हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमती बुधवानी आपका 10th ग्रेड मैथ सीरीज में स्वागत करती हूँ। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्या, यानी ऐसी सीरीज कि जिसमें हर नंबर को आगे के नंबर में जाने के लिए कुछ नंबर ऐड करना पड़ता है। तो वो नंबर ऐड करते जाए तो हम लोग आगे आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसलिए उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा कहते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि ये जो नंबर की सीरीज हम लोगों को दी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले सीरीज को, पहले नंबर को हम कहेंगे टर्म 1, T1 से लिखेंगे टर्म 1। दूसरा समझो लेंगे T2 इक्वल टू -6, टर्म 3 T3 इक्वल टू -2, T4 इक्वल टू 2। ऐसे हम लोग इसमें नंबर लेंगे, टर्म्स लेंगे, एक एक नंबर एक एक टर्म लेंगे। फिर T2 में से T1 माइनस करेंगे, -6 -10, दैट मीन्स -6 माइनस मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस, सो इट विल बी +10, -6 + 10 आंसर आएगा 4। दोनों एक माइनस है एक प्लस है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी और जो बड़ा है उसका ही साइन रहेगा, इसलिए 4 आंसर आएगा। उसके बाद में T3 माइनस T2 करेंगे, तो T3 हमारा है -2 माइनस T2 हमारा है -6, अगेन ये -2 माइनस इंटू माइनस विल बी +6, सो आंसर फिर से आएगा 4। तो देखिए T1 और T2 ये टर्म्स में डिफरेंस है 4, T2 और T3 में डिफरेंस है 4। दैट मीन्स हम पहले नंबर में अगर 4 ऐड करते जा रहे हैं तो आगे आगे बढ़ रहे हैं। हर इसमें डिफरेंस 4 4 4 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये जो है प्रोग्रेशन वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये हम लोग कंफर्मली बता सकते हैं। फर्स्ट वाला, सो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कंफर्मली वी कैन राइट। सेकंड देखिए, सेकंड में पहला लेंगे हम T1 3, T2 को लेंगे 3 + √2, T3 लेंगे 3 + 2√3, T4 को लेंगे 3 + 3√2। पहले हम डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1, सो T2 है 3 + √2 -3, 3 - 3 0 हो जाएगा, आंसर आएगा √2। अगेन T3 माइनस T2 हम करेंगे, T3 है 3 + 2√3 माइनस T2 टर्म लिखेंगे 3 + √2, सो इट विल बी 3 + 2√3 -3 माइनस, एज यहाँ माइनस साइन है तो अंदर का जो साइन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग माइनस गेट करेंगे, सो इट विल बी -√2। सो 3 - 3 विल बी 0, 3 - 3 0 आएगा और 2√3 यहाँ पे 2√2 है, 2√2 मस्ट बी देयर, 2√2 में से √2 गया। हमने सर्च में पढ़ाई की है कि जो √2 पार्ट है वो वैसे रहेगा और 2 - 1 दैट विल बी 1, यानी इनका आंसर आएगा √2। अगेन हम लोग T4 माइनस T3 करते हैं, 3 + 3√2 minus 3 + 2√2. Again we will get 3 + 3√2. माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो -2√2, 3 - 3 0 हो जाएगा, √2 पार्ट कॉमन रहेगा, 3 - 2 1 आएगा। दैट मीन्स T1 T2 में डिफरेंस है √2, T2 T3 में डिफरेंस है √2, T4 T3 में डिफरेंस है √2। दैट मीन्स √2 ऐड करते जाओ तो ये प्रोग्रेशन आगे चलता है।
मतलब ये भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा जो है वो है 2, T1 हम लेंगे 2, T2 हम लेंगे 5/2, T3 हम लेंगे 3 और T4 7/2। सो अगेन वैसे ही हम लोगों को करना है, T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो T2 है 5/2 माइनस T1 है 2। अब यहाँ फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनका डिनोमिनेटर इक्वल रहना चाहिए। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट विल बी 5/2 माइनस 2 into 2/2, दैट इज 5/2 माइनस 4/2। तो डिनोमिनेटर सेम है 2, 5 में से 4 माइनस किए कि आ जाएगा 1, यानी T2 और T1 में डिफरेंस कितना है, हाफ, 1/2। अब हम करेंगे T3 माइनस T2, तो T3 क्या है 3 माइनस 5/2। सो फिर से इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, हम लोगों को उसको डिनोमिनेटर देना पड़ेगा। 3 into 2/2 माइनस 5/2, दैट इज 6/2 माइनस 5/2। तो फिर से डिनोमिनेटर 2 है, सब्ट्रैक्शन करो, 6 माइनस 5 1। दैट मीन्स T3 और T2 में भी डिफरेंस क्या है, 1/2। अगेन वी विल टेक T4 माइनस T3, तो 7/2 माइनस 3। अगेन इसको डिनोमिनेटर देना पड़ेगा, सेम हम लोगों ने ऊपर किया वैसे ही। तो यहाँ आएगा 6/2, जस्ट यहाँ पे किया है वैसे ही। सो अपॉन डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इन डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म इज 1/2 बिटवीन एवरी 2 टर्म्स। दैट मीन्स T2 माइनस T1 इज हाफ, T3 माइनस T2 इज हाफ, T4 माइनस T3 इज हाफ। दैट मीन्स दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग डिफरेंस हाफ। अब हम लोगों को यहाँ पता चलता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट हो तो ही हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अगर वो कॉमन डिफरेंस हम D से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं, और पहली टर्म जो है T1 वो A से डिनोट करते हैं, तो हम कैसा प्रोग्रेशन लिख सकते हैं कि पहली टर्म है A, तो दूसरी टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस हमने D लिया है, तो दूसरी टर्म क्या होगी, A प्लस D। तीसरी टर्म क्या होगी, A प्लस D प्लस D, दैट मीन्स A प्लस 2D। ये तीसरी टर्म होगी। चौथी टर्म क्या होगी, ये 2D में और एक ऐड होगा, यानी चौथी टर्म कैसी होगी, A प्लस 3D। फिर उसके आगे टर्म क्या होगी, समझो, ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये कंप्लीट तीसरी, मतलब ये टर्म है, ये कैसे आई वो मैंने बताया है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और पांचवी टर्म में कैसे लिख सकती हूँ, A प्लस 4D। तो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये पांचवी टर्म है और उसमें 4D है, यानी टर्म का नंबर जो है उससे एक कम D उसमें ऐड है। फर्स्ट टर्म हमने A ली है इसकी वजह से, तो हम इसमें से एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। आप लोगों को पता चला कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। फर्स्ट टर्म हमने A ली है और हर टर्म में हम D ऐड करते जा रहे हैं, तो जितनी टर्म का नंबर होगा उससे एक कम D उसमें ऐड होगा, और उसमें से ये फॉर्मूला हमने निकाला है। अब देखो कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, समझो आपको 4 नंबर दिए हैं और 5वां पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस यूज करके ऐसे नंबर हम निकालते जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए
कि 100वीं टर्म क्या होगी या 25वीं टर्म क्या होगी, तो वहां तक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले जाना बहुत मुश्किल जाता है। और इसलिए हम ये जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों को अगर बताया कि पहली टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 4 का है और इसकी 25वीं टर्म क्या होगी, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। n की जगह 25 लिखना है 25, a की जगह 2 लिखना है, तो यहाँ आएगा 25 माइनस 1 इंटू 4, सो t25 इक्वल टू 2 प्लस 25 में से 1 गया 24 इंटू 4, सो t25 इक्वल टू 2 96 और 2 ऐड करो तो वो आते हैं 98। दैट मीन्स अगर पहली टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 4 है तो 25वीं टर्म डायरेक्टली 98 आती है। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला का यूज करके हम डायरेक्टली कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोगों को एक सीरीज दी है, सीक्वेंस दिया है -12, -5, 2, 9, 60 और पूछा गया है कि ये सीक्वेंस एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, और अगर है तो उसकी 20th टर्म कौन सी है। तो हम लोगों को पहले चेक करना है कि ये दिया गया सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमने अभी मेथड देखी है, T1 लेंगे -12, T2 लेंगे -5, T3 लेंगे 2 और T4 लेंगे 9। इसके आगे टर्म लेने की जरूरत नहीं, T4 भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2-3 टर्म्स में हम लोगों को पता चल जाता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। फिर भी हमने 4 टर्म्स लिए हैं, तो पहले हम लोगों को करना पड़ेगा T2 माइनस T1, सो -5 माइनस ऑफ -12 दैट इज इक्वल टू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 12, ये माइनस है ये प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होंगी और जो बड़ा नंबर है उसका साइन कंटिन्यू होगा। तो 12 में से 5 गए तो 7 रहे प्लस 7। उसके बाद हम देखेंगे T3 माइनस T2, सो T3 है 2 माइनस T2 है -5, माइनस ऑफ -5, सो अगेन ये 2 माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस, so 2 plus 5 naturally comes to 7. Then we get T4 minus T3. So 9 minus 2, we will get 7 directly. That means common difference क्या है हमारा 7 है और वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। So the given sequence is arithmetic progression, is an arithmetic progression। उसके आगे हम लोगों को 20th टर्म ढूंढनी है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ की -12 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, और हमें nth टर्म यानी 20th टर्म यहाँ पे देखनी है। सो T20 विल बी इक्वल टू a क्या लिखना है हमें -12 प्लस यहाँ n की वैल्यू 20 लेनी है -1 इंटू डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 7, सो T20 विल बी इक्वल टू -12 प्लस 19 इंटू 7 दैट इज T20 इक्वल टू माइनस इंटू 12, 19 इंटू 7 क्या आता है 133। सो T20 क्या आएगा, एक माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होंगे नेचुरली उनकी, तो सब्ट्रैक्शन क्या आएगी 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2 एंड 122। तो 20th टर्म इसकी क्या होगी 122। In this way we have solved example. Sorry, it's 121 slip of tongue was there. Answer 20th टर्म क्या है 121। So इस तरह से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब इस नंबर में हमें, इस एग्जाम्पल में हमें पूछा है कि नंबर ऑफ नेचुरल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो 3 डिजिट नंबर हमारे चालू कहाँ से होते हैं? 100 से, क्योंकि 99 जो है वो क्या है? 2 डिजिट नंबर है। तो 100 से हमारे 3 डिजिट नंबर चालू होते हैं और फाइनल 3 डिजिट नंबर हमारा रहता है 999। उसके आगे 4 डिजिट शुरू होते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है? डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए। तो क्या 100 5 से डिविजिबल है? उसके आगे कौन सा नंबर आएगा जो 100 से, जो 5 से डिविजिबल होगा? तो 105 है ना। 5 आगे जाएंगे तभी 105 इज डिविजिबल बाय 5। 101, 102 ये डिविजिबल है क्या 5 से? नहीं। तो नेक्स्ट नंबर विल बी 5 और लास्ट में 999 5 से डिविजिबल तो है नहीं, तो ये लास्ट नंबर होगा क्या हमारे इस सीक्वेंस में? नहीं। तो इसके पहले का 998 होगा? नहीं। 997 नहीं। 996 नहीं। तो लास्ट नंबर क्या होगा हमारा? 995। तो यहाँ तक जाएगा सिर्फ सीक्वेंस हमारा। तो लास्ट नंबर हमारा है 995 और फर्स्ट नंबर है 100, यानी हमारा जो ए है वो क्या है? 100। डिफरेंस कितना कितना आना पड़ेगा? 5 का। दैट मीन्स डी की, ए की कीमत हमारी आई 100, डिफरेंस रहेगा 5 का। और लास्ट डिजिट हमारा, लास्ट टर्म क्या है? 995। तो लास्ट टर्म हम लोगों को मालूम है। अब मालूम क्या नहीं है कि ऐसे कितने नंबर है, मतलब ये कितने नंबर पे है, ये टर्म जो है ये कितने नंबर पे है, ये हम लोगों को मालूम नहीं, मतलब n नंबर हमें मालूम नहीं है। तो वी राइट डाउन द सेम फॉर्मूला, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो Tn हम लोगों को मालूम है 995, a हम लोगों को मालूम है 100। अब मालूम क्या नहीं है? n हम लोगों को मालूम नहीं है। सो n-1 और d क्या है? डिफरेंस 5। सो इट विल बी 995 इक्वल टू 100। 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 5n-5। सो 995 इक्वल टू 100 में से 5 गए यहाँ पे तो आएंगे 95 प्लस 5n। अब ये 95 अगर हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस के क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो इट विल बी 995 माइनस 95 विल बी इक्वल टू 5n। 995 में से 95 अगर सब्ट्रैक्ट किए तो क्या रहेंगे? 900। इट विल बी इक्वल टू 5n। अब दोनों बाजू से डिवाइड क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 we will get 900/5 equal to n. So n will be equal to 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी 180 ये आंसर आता है। सो ये लास्ट टर्म जो है 995 ये कौन सी टर्म है? 180th टर्म है, यानी हमारे 3 डिजिट नंबर में 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं? 180। In this way we can solve this example. अब इस एग्जाम्पल में हम लोगों को दिया है कि in an arithmetic progression 11th term is 60, 21th term is 29, then find the 41th term. हम लोगों को A और D के बारे में कुछ नहीं बताया है और बताया है कि 11th टर्म जो है वो 16 है और 21th टर्म जो है जो 29 है। तो हम लोगों को फॉर्मूला लेना है Tn का। Tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। सो Tn, अब देखेंगे कि 11th टर्म जो है वो 16 है, मतलब n की कीमत जब 11 है तो Tn वो टर्म क्या है? 16 है। तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आएगा कि 16 इक्वल टू a हम लोगों को पता नहीं है अभी, a प्लस n की जगह हम लिखेंगे 11 -1 इंटू डी। सो 16 विल बी इक्वल टू a
प्लस 11 में से 1 गया तो ये आएंगे 10d। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब दूसरा हमें क्या दिया है कि 21th टर्म जो है वो 29 है, यानी n इक्वल टू 21 होगा तो Tn क्या होगी 29 होगी। अब इस फॉर्मूले में हम अगेन वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 29 इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। सो 29 इक्वल टू आ गया हमारा a प्लस 21 में से 1 गया तो ये आया 20d। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हुआ। और हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन ये चैप्टर पहले पढ़ा है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग कि दो वेरिएबल्स रहते हैं, दो इक्वेशन रहते हैं, तो वन इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में आइदर सब्ट्रैक्ट करते हैं आइदर ऐड करते हैं और एक वेरिएबल उसमें से कैंसिल हो जाता है। फिर हम एक वेरिएबल की कीमत निकालते हैं और उसके हिसाब से फिर दूसरे वेरिएबल की कीमत निकालते हैं। सेम चीज हमें यहाँ करनी है। तो क्या करेंगे हम कि सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है 29 इक्वल टू a प्लस 20d। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें 16 इक्वल टू a प्लस 10d, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है मतलब क्या करना पड़ेगा कि जो टर्म्स है आगे के इसमें उसकी क्या हो जाएगी साइन चेंज हो जाएगी। माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करो तो हर एक की साइन क्या होती है चेंज होती है, माइनस हो तो प्लस होती है, प्लस हो तो माइनस होती है। तो ये 16 जो है प्लस वो क्या हो जाएंगे माइनस, ये a जो प्लस है वो क्या होगा माइनस, ये 10 जो प्लस है वो क्या हो गया माइनस। सो 29 माइनस 16 कितने आएंगे 30। अब a में से a सब्ट्रैक्ट करो तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 आ जाएंगे 10d। दैट मीन्स 10d इक्वल टू 13। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10, वी विल गेट d इक्वल टू 13 अपॉन 10, दैट मीन्स 1.3। सो पहला वेरिएबल d कॉमन डिफरेंस जो था वो हम लोगों को मिल चुका है, d इक्वल टू 1.3। नाउ हम ये पुट करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में इसे पुट करने के बाद हमें दूसरी वेरिएबल की कीमत मिलेगी। सो लेट अस पुट इन इक्वेशन 1। वी विल गेट 16 इक्वल टू a प्लस 10, d की जगह क्या पुट करना है हमें 1.3। पुट इन 1 d इक्वल टू 1.3। सो d की जगह हम लिखेंगे 1.3। तो ये क्या आएगा 16 इक्वल टू a प्लस, देखो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे 130। एक नंबर छोड़ के हमें पॉइंट देना है और वो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, पॉइंट के बाद जो 0 रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 16 इक्वल टू a प्लस 13। अब ये 13 को अगर हम इस साइड ले आएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह चेंज की है। तो a की कीमत क्या आई हमारी 16 माइनस 30 3 आएगी। तो a की कीमत भी हमारी 3 आ गई। तो बोथ वेरिएबल्स a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 1.3 वी गेट। हम लोगों को दोनों वेरिएबल मिल गए हैं, a और d की कीमत मिल गई है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है 41th टर्म, यानी n इक्वल टू 41 लेना है। फॉर्मूला फिर से वही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Now we have to find the 41th term. So for 41th term, n will be equal to 41. So Tn equal to a की कीमत हमारी है 3 प्लस 41 माइनस 1 इंटू d की कीमत हमारी है 1.3. So Tn will be equal to 3 plus 41 minus 1 will be 40 into 1.3. Tn equal to 3 plus 40 into 30, यानी we will get 52.0. So we have to neglect 0 again and Tn will be equal to
55। दैट मीन्स 41st टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होगी 55। 41th टर्म क्या होगी 55। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एनी टर्म of any arithmetic progression.